नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में नवाचार ही भविष्य की सुरक्षा का आधार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश सरकार चीड़ की पत्तियों से कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन करने पर कर रही है विचार। लोक निर्माण व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, प्रदेश के हर जिले में किसी एक खेल को पायलट आधार पर विकसित करेगी सरकार। और 2 सड़क दुर्घटनाओं में 5 की मौत, 5 घायल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा है कि CRI कसौली ने अनुसंधान के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार आज कसौली केंद्रीय अनुसंधान संस्थान के 119वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में नवाचार ही भविष्य की सुरक्षा का आधार है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान के क्षेत्र में नवाचार के सकारात्मक परिणाम टीकाकरण सहित कोरोना वैक्सीन के रूप में प्रत्यक्ष है। डॉक्टर पवार ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेहतर कार्य करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने ड्रोन से वैक्सीन पहुंचाने के कार्य को भी प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता जताई। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने इस मौके पर कहा कि CRI कसौली की उपलब्धियां असाधारण हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी संस्थान नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जटिल रोगों का उपचार संभव बनाता रहेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार चीड़ की पत्तियों से कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का ऊर्जा विभाग चीड़ की पत्तियों से CBG के उत्पादन की व्यवहारिकता का परीक्षण करने के लिए पत्तियों के नमूने शीघ्र HP ग्रीन रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर बेंगलुरु भेजेगा। उन्होंने कहा कि सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने पर इससे पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के स्थान पर सतत ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन का मार्ग प्रशस्त होगा और लोगों की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और OIL के बीच कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। इससे प्रदेश को वर्ष 2026 तक देश का पहला हरित राज्य बनाने में मदद मिलेगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज माता श्री चिंतपूर्णी से दिल्ली के लिए वॉल्वो बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अग्निहोत्री ने इस मौके पर कहा कि इस वॉल्वो बस सेवा के शुरू होने से जहां माता चिंतपूर्णी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी, वहीं प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ये बस सुबह 10:30 बजे चिंतपूर्णी से रवाना होकर रात 8 बजे दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली से ये बस रात 9:45 बजे चलेगी और सुबह 7:30 बजे चिंतपूर्णी पहुंचेगी। इस बस का एक ओर का किराया 1040 रुपये होगा, जबकि चिंतपूर्णी से चंडीगढ़ का किराया 500 रुपये तय किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बस सेवा के साथ अन्य रूटों पर भी वॉल्वो बस सेवा प्रस्तावित है। मुकेश अग्निहोत्री ने बाद में चिंतपूर्णी क्षेत्र में 4 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि प्रदेश के सभी मंदिरों का विकास किया जाएगा और चिंतपूर्णी में सभी विकास कार्य मास्टर प्लान के तहत होंगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार कांगड़ा जिला को IT हब बनाएगी। इसके लिए प्रयास आरंभ कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में आज उद्योग मंत्री ने पालमपुर के भगोटला का दौरा किया। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यहाँ 558 कनाल सरकारी भूमि उपलब्ध है और ये स्थान IT पार्क के लिए उपयुक्त है। उन्होंने अधिकारियों को इस पार्क के लिए सभी औपचारिकताएं समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। हर्षवर्धन चौहान ने यह भी कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार पर 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे कांगड़ा में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांगड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स और चिड़ियाघर भी बनाया जा रहा है। कृषि व पशुपालन मंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार गरीब परिवारों के पक्की छत के सपने को साकार करेगी। चंद्र कुमार आज ज्वाली में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के हर वर्ग के उत्थान व कल्याण के लिए पूरी सेवा और समर्पण की भावना से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के बजट में समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं आरंभ की गई हैं। चंद्र कुमार ने इस मौके पर जन समस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। उन्होंने बाद में ज्वाली में ही इस विधानसभा क्षेत्र के हाई व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के प्रमुखों की एक बैठक को संबोधित करते हुए सरकारी स्कूलों से बच्चों के पलायन को रोकने के लिए अभिभावकों और बच्चों के भीतर विश्वास जागृत करने पर बल दिया।
लोक निर्माण व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार पायलट आधार पर राज्य के हर जिले को किसी एक खेल के रूप में विकसित करेगी। विक्रमादित्य सिंह आज शिमला के निकट शोघी में 20वीं अखिल भारतीय डॉक्टर YS परमार मेमोरियल वॉलीबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के अग्रणी लोगों को एक एक खेल को गोद लेने का आग्रह भी करेगी और ऐसे व्यक्तियों को सरकार की ओर से हर संभव सहायता दी जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं की खेलों में कम हुई रुचि को फिर से बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए राज्य के कोने कोने में खेल प्रतियोगिताएं और आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सेब का न्यूनतम आयात मूल्य 50 रुपये प्रति किलो तय किया है। देश के सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र ने आयात नीति में संशोधन कर 50 रुपये न्यूनतम आयात मूल्य निर्धारित किया है। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कल अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब विदेशों से आयातित सेब बाजार में 70 से 76 रुपये प्रति किलो तक मिलेगा। इस बीच विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस निर्णय को सेब उत्पादकों के लिए ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अनेकों बार इस मुद्दे को केंद्र सरकार के साथ उठाया और आज केंद्र ने इस सुझाव को मानते हुए सेब उत्पादकों को अब तक का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। हिल स्टेट हॉर्टिकल्चर फोरम के संयोजक हरीश चौहान ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री सीतारमण, केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का आभार जताया है। संयुक्त किसान मंच ने विदेशी सेब का न्यूनतम मूल्य 50 रुपये तय करने के केंद्र सरकार के फैसले को मंच की पहली जीत करार दिया है। मणिपुर के तनावग्रस्त क्षेत्र से सुरक्षित निकाले गए हिमाचल के विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। इन विद्यार्थियों ने त्वरित सहायता उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत प्रयासों के फलस्वरूप मणिपुर में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हिमाचल के 5 विद्यार्थी वापस घर पहुंच पाए। विद्यार्थियों को विशेष उड़ान के माध्यम से इम्फाल से कोलकाता और फिर दिल्ली लाया गया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों की सकुशल वापसी सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर बच्चों का यात्रा खर्च भी वहन किया। इससे पहले दिल्ली पहुंचने पर इन विद्यार्थियों का शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने स्वागत किया। प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। पहली दुर्घटना शिमला जिला के रोहडू क्षेत्र की रनटाड़ी पंचायत में हुई, जहां एक कार गहरी खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में बरटू गांव के विवेक और धर्मेंद्र तथा लोअर कोटी बागी निवासी नीरज की मौत हो गई। ये दुर्घटना बीती रात हुई। दूसरी दुर्घटना रामपुर क्षेत्र के झाकड़ी के पास हुई। यहाँ एक जेसीबी मशीन गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। इस दुर्घटना में मृतकों की पहचान जेसीबी चालक मनोज कुमार और एक नेपाली युवक सुमित थापा के रूप में हुई है। सभी घायलों को रामपुर स्थित सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। ये दोनों दुर्घटनाएं चालकों की लापरवाही के कारण हुई बताई जाती हैं। प्रदेशवासियों को कल से खराब मौसम से कुछ दिनों के लिए राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों में 10 से 12 मई तक राज्य में मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 12 मई को हिमालयी क्षेत्रों में ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 13 से 15 मई तक राज्य में अलग अलग स्थानों पर वर्षा होने और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की संभावना है। इस बीच बीते 24 घंटों में राज्य के अधिकांश स्थानों पर वर्षा हुई, जबकि लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला में इस दौरान बर्फबारी हुई। इससे जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। केलंग में आज न्यूनतम तापमान -2.6 डिग्री दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में नवाचार ही भविष्य की सुरक्षा का आधार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश सरकार चीड़ की पत्तियों से कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन करने पर कर रही है विचार। लोक निर्माण व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, प्रदेश के हर जिले में किसी एक खेल को पायलट आधार पर विकसित करेगी सरकार। और 2 सड़क दुर्घटनाओं में 5 की मौत, 5 घायल। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।